मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किसका की विषय विचार किसका किया जाए? ત્યાં बताए कि सदा विचारे तस्मात् जगत जीव परात्मनः। जीवो भाव जगत भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते। सदा ही विचार करे किसका? जगत जीव और परमात्मा का। उसमें से जीव भाव और जगत भाव का बाध होने पर परमात्मा ही स्वात्मा व शिष्यते, परमात्मा ही बचेगी। तब यहाँ परमात्मा का अवशेष क्या होगा, जगत का बाध क्या है, ये सब चीज़ें जो है बहुत लोग भ्रांत होते हैं। जगत के बाध को कुछ अलग अलग मान के रखे हैं, परमात्मा शेष बचेगा उसका क्या मतलब है, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा यहाँ बता रहे अच्छे से। इसको जो है ज़रा अच्छे से ध्यान में बैठा लेना चाहिए। 13वां श्लोक चलेगा, पहले उसका टीका देखिए, उसकी टीका देखिए। ननु विचारेण जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते। विचार करेंगे तो जीव भाव जगत भाव का बाध होने पर स्वात्मैव शिष्यते, हमारा स्वरूप ही परमात्मा ही बचेगा। इति उक्त विचारेण जीव जगतोर बाधे। इस प्रकार से जब उक्त विचार करेंगे, जब जीव और जगत का तो बाध हो जाएगा। तो जब जीव और जगत का बाध हो जाएगा तो तद प्रतीत्या, जिनका बाध हो जाता है उनकी प्रतीति तो होगी ही नहीं, फिर व्यवहार लोप प्रसज्जेत। ज्ञानी के संपूर्ण व्यवहारों का लोप हो जाए, लोप की आपत्ति रहेगी। और इस पे आप इष्टापत्ति नहीं कह सकते कि हम ठीक है, हम मानते हैं ज्ञानी के व्यवहार का लोप हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ज्ञानी का व्यवहार ज्ञान होने के बाद भी तो चलते रहता है। अगर ज्ञान होने के बाद व्यवहार न हो, शिष्य को उपदेश आदि न दे, तो ज्ञानी गुरु के पास जाने के लिए क्यों कहा गया है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। वहाँ ज्ञानी के ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, ज्ञानी तत्वदर्शी दोनों बताए। ज्ञानी मतलब शास्त्र ज्ञानी, और तत्वदर्शी आत्मा का परोक्ष जो ज्ञानी है, तत्व को का दर्शन करने, प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले। इस तरह से गुरु की उपसत्ति का कथन किए हैं। ज्ञानी गुरु की उपसत्ति का, ज्ञानी गुरु की सन्निधि में जाए, समर्पित भाव से रहे, फिर प्रश्न आदि करे, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करे, ऐसा कहा गया है। तो अगर जीव और जगत का, जीव भाव जगत का भाव, जगत भाव का बाध होने पर व्यवहार लोप ही हो जाएगा, फिर ज्ञानी का व्यवहार होगा ही नहीं। फिर ज्ञानी के पास जाओ ऐसा जो शास्त्र कह रहे हैं, ये तो बनेगा नहीं। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञानी का लोप, ज्ञानी के व्यवहार का लोप हमें अभीष्ट है, ये नहीं बोल पाओगे। इसलिए आपत्ति हो रही, जीव भाव जगत भाव बाधित होने पर उसकी प्रतीति नहीं होगी तो व्यवहार का लोप होगा, आपत्ति हो रही। लेकिन लोप होता नहीं है, इष्टापत्ति नहीं कर सकते। आपत्ति हम दे रहे हैं, इसका क्या समाधान? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती बता रहा है, देखो भाई, जीव भाव और जगत भाव का बाध, तो अगर उस
ये जो शंका आपकी हो रही ज्ञानी के व्यवहार का लोप की आपत्ति होगी, लोप हो जाना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है। तो इस आशंका का समाधान तभी हो पाएगा जब आप बाध शब्द का ठीक ठीक अर्थ जो है जान लोगे। ठीक ठीक अर्थ नहीं जानने से ही ये सब शंका उठती है। इसलिए बाध शब्द से विवक्षितम अर्थम, विवक्षित अर्थ को बता रहे कि बाध शब्द से किसको कहते हैं। और विपक्षे दंडम चाह, और बाध शब्द का ऐसा अर्थ नहीं मानोगे तो दंड भी मिलेगा। विपक्ष में विरुद्ध अर्थ मानोगे तो दंड भी है, अनिष्ट भी है, कई अन्य आपत्ति रहेगी। इसलिए बाध शब्द का विवक्षित अर्थ क्या है ये दिखा रहे इस श्लोक में, 13वां श्लोक। व्यवहार लोपा में व्यवहार को पठन पाठन लोपा, खाली पठन पाठन ही व्यवहार होता है। नहीं, और भी पठन पाठन भिक्षाटन उपदेश उपलक्षण है ना, केवल एक लिख दिए तो क्या सब, अरे भाई भिक्षा करेंगे, भोजन करेंगे, ज्ञानी स्नान करेंगे, ये सब करेंगे, ये सब व्यवहार नहीं करेंगे क्या? एक दो लिख दिए यहाँ पे, उपलक्षण ले लीजिए, सब तो लिखा नहीं सकते, सब लिखेंगे तो एक पुस्तक तो वही भर जाएगी। सब अगर लिखने लगेंगे तो एक पुस्तक वही भर जाएगी। भाई अलग अलग है, अलग अलग ज्ञानियों में कृष्णो भोगी सुकस त्यागी नृपो जनक राघव कर्मनिष्ठा वशिष्ठाध्याय सर्वे ते ज्ञानी न सम। कृष्ण भगवान में तो भोग दिखाई पड़ रहा है, सुको त्यागी, सुखदेव जी त्यागी दिख रहे हैं, नृपो जनक राघव राजा जनक और भगवान राम राजा है, राज्य परिपालन कर रहे हैं। और कर्मनिष्ठा वशिष्ठाध्याय, वशिष्ठ आदि भी ज्ञानी, देखो कर्म स्वाहा स्वाहा करते हैं, कर्मनिष्ठ है। लेकिन सर्वे ते ज्ञानी न समाहा, सभी बराबर ज्ञानी है, कोई ऐसा नहीं कि कोई कम ज्ञानी, कोई किसी का, सब ज्ञानी है। तो पठन पाठन ये उपलक्षण है, थोड़ा एक दो दे दिए। पठन पाठन उपदेश स्नान भोजन ये सब ज्ञानी का व्यवहार होता है। इसलिए पठन पाठन केवल एक नहीं लेना, और सभी व्यवहार जो भी ज्ञानी व्यवहार करते हैं सबको ले लीजिए। तो हाँ जी बोलिए। तो पूर्व पक्षी ये शंका करता है कि जब जीव और जगत का बात हो जाएगा, हाँ, तो ज्ञानी को कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। हाँ, ज्ञानी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, तो जीव जगत बाधित हो गया। बाधित मतलब नष्ट हो गया पूर्व पक्षी की दृष्टि में। पूर्व पक्षी कह रहा है वो बाध हो गया मतलब नष्ट हो गया, तो ज्ञानी कुछ दिखेगा नहीं, तो सब व्यवहार लोप हो जाएगा, कुछ व्यवहार ही नहीं करेंगे। तो बोले नहीं, ये बाध शब्द का आप गलत अर्थ निकाल रहे हो, बाध शब्द का ठीक ठीक अर्थ है, समझ लीजिए, तो आपकी शंका दूर हो जाएगी। और ऐसा अर्थ नहीं मानोगे तो विपक्ष में दंड भी है, अनिष्ट मिलेगा आपको, विपरीत अर्थ आएगा। इसको दिखा रहे 13वें श्लोक में, देखिए। न प्रतीतिस्तयोर्बाधः किंतु मिथ्यात्वनिश्चयः नो चेत् सुषुप्तिमूर्च्छादौ मुच्येता यत्नतो जनः ना प्रतीति तयोर्बाध। हाँ, तयो मतलब जीव जगतो, जीव जगतो, जीव और जगत का बाध का मतलब उनकी प्रतीति नहीं होना, ऐसा नहीं। तयोर्बाध अप्रतीति न, जीव और जगत का बाध मतलब उनकी प्रतीति ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं। फिर बाध का क्या मतलब है? किंतु मिथ्यात्व निश्चय, दिखने पर भी यह मिथ्या है। मरुभूमि में जल दिखने पर भी, सूर्य की किरणों में वहाँ पे जल दिखने पर भी जानने वाला वहाँ का जो निवासी है वो जानता है कि यहाँ जल नहीं है, इसलिए वो जल ज्ञान उसके लिए बाधित ज्ञान है, जल का बाध है। बाध मतलब दिखने पर भी मिथ्यात्व निश्चय होना, बिल्कुल नहीं दिखना, इसको बाध नहीं कहते। बाध का मतलब पूरा दिखे ही न, ये कोई बाध नहीं है। बाध का मतलब दिखने पर भी मिथ्यात्व निश्चय। बोले ऐसा नहीं मानोगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं हम मानेंगे तो क्या होगा? नो चेद, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो
सुसुप्ति मूर्छादौ मुच्चेता यत्न तो जन, संसार पूरा निवृत्त हो जाए उतने मात्र से बाद कहोगे तो गहरी निद्रा में जाते ही संसार हट गया। मूर्छित हो गया तो भी संसार देखो नहीं दिखता है, आदि से अन्य अन्य दशाओं में भी, मरण काल में भी। तब तो बिना यत्न के ही सब मुक्त हो जाए, फिर तो श्रवण मनन आदि करने की क्या आवश्यकता है, इतना जो है, इतना जो दंड बैठक लगाने की क्या आवश्यकता है, इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। अगर बाध का ठीक अर्थ नहीं करके निवृत्ति को ही आप बाध मानोगे, जीव और जगत की निवृत्ति, तब तो सुसुप्ति में वैसे ही मुक्त हो जाए, मूर्छा में भी वैसे ही मुक्त हो जाए, मरण काल में बिना किसी प्रयत्न के मुक्त हो जाए। इस तरह से इन सभी अवस्थाओं में बिना किसी प्रयत्न के ही मुक्ति की आपत्ति होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए जीव और जगत की निवृत्ति बाध नहीं है, बल्कि उनमें मिथ्यात्व का निश्चय होना। जीव जगत का विनाश बाध नहीं, बल्कि वो दिखने रहने पर भी वह मिथ्या है। जैसे सर्प जैसा दिख रहा है, लेकिन मालूम है कि नायम सर्प किंतु रज्जुरेव, यह सर्प नहीं है किंतु रस्सी है। और इसलिए कहता है एतावंतम कालम मिथ्या भूतम सर्पम हम ज्ञातवान, इतने काल तक मैंने मिथ्या सर्प को देखा। मतलब वो था नहीं लेकिन दिख रहा था। ऐसा नहीं कि इतने काल तक मैंने देखा ही नहीं, ऐसा नहीं कहता कि मैंने देखा नहीं, देखा लेकिन मिथ्या देखा, तो बाध हो गया। बाध मतलब प्रतीति नहीं होना नहीं, बल्कि मिथ्यात्व निश्चय होना कि यह नहीं है, यह है ही नहीं होके दिख रहा है। इसलिए ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी को ये निश्चय है कि संसार मिथ्या है, जीव भाव भी मिथ्या है, एक परमात्मा ही सत्य है। ऐसा ज्ञानी का दृढ़ निश्चय होने से जीव और जगत का बाध है, इसलिए वो ज्ञानी मुक्त है, जीवन मुक्त है, और शरीर आदि पात होने के बाद विदेह मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा अर्थ लोगे तब तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन ऐसा है क्या? देख लीजिए टीका में, ना प्रतीति रीति सुषुप्ति मूर्छादौ स्वतः एव द्वैत प्रतीत्य भावात्। अगर प्रतीति हाँ, क्योंकि जो है निवृत्ति को ही बाध मानोगे, प्रतीति का अभाव होना यही बाध है। मतलब अप्रतीति बाध नहीं है, अप्रतीति को ही अगर बाध मानोगे तो, इसलिए उत्तरार्ध में नो चेत जो दिए, यदि ऐसा नहीं मानकर अप्रतीति को ही बाध मानोगे, तब तो सुसुप्ति में मूर्छावस्था में प्रतीति नहीं हो रही है तो बाध हो जाए, लेकिन उसको बाध नहीं कहती। वही कह रहे टीका में, सुसुप्ति मूर्छादौ स्वतः एव द्वैत प्रतीत्य भावात्। सुसुप्ति में, मूर्छा में आदि से मरण काल में स्वतः ही द्वैत की प्रतीति नहीं होने से तत्व ज्ञानम विनापि मुक्ति स्यात्। बताओ तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता है, बिना तत्व ज्ञान की मुक्ति हो जाए। इसलिए बाध का मतलब संसार नहीं दिखना, ये बाध नहीं, बल्कि संसार दिखने पर भी मिथ्या रूप से दिखना, यह मिथ्या है। सर्प जैसा दिखने पर भी यह मिथ्या है, ऐसा निश्चय होना, यही है बाध। इसलिए बाध का अर्थ कई बार लिखाया भी आप लोगों को, बाध यानी मिथ्यात्व निश्चय, यही बात ध्यान रखना। बाध का मतलब नहीं दिखाई पड़ना, इसको बाध नहीं कहते, मिथ्यात्व निश्चय बाध है। देख लीजिए ये 13वां पूरा हो गया। आगे 14वें का पहले टीका अवतरण। स्वात्मा व शिष्यते, 12वें श्लोक में आया है कि सदा जीव जगत और परमात्मा का विचार करें। उसमें जीव भाव और जगत भाव का बाध होने पे स्वात्मा ही बचता है। अब इसी को लेकर के शंका समाधान, स्वात्मा व शिष्यते, स्वात्मा ही बचता है जीव भाव जगत भाव बाधित होने पर। इत्यनेन, ते जो स्वात्मा ही बचता है, हमारा स्वरूप ही बचता है, इसका क्या मतलब है? स्वरूप ही बचने का क्या मतलब है? तो बोले इत्यनेन आप, इसके द्वारा भी परमात्मना सत्यत्व ज्ञानमेव विवक्षते। परमात्मा ही बच गया मतलब परमात्मा ही सत्य है, जगत दिखने पर भी वह सत्य नहीं है। परमात्मा ही सत्य, इसका मतलब जगत दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं समझ लेना, है ना।
जैसे अलग अलग प्रकार से दिख रहा है, लेकिन जो है वो कहेगा नहीं यह तो रस्सी है, रस्सी ही सत्य है, बाकी जितने भी उसमें विकल्प दिख रहे हैं सब मिथ्या है, दिखने पर भी नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा ही बचेगा, मतलब बाकी दिखने पर भी मिथ्या है, इसलिए एक परमात्मा ही सत्य है वही। तो परमात्मा के सत्यत्व का ज्ञान होना यही है परमात्मा का बचना। ये नहीं कि जगत को ये सब दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए परमात्मा ही बच गया। न तद अतिरिक्त जगत विस्मृतिर, उससे अतिरिक्त जगत का विस्मरण हो जाए, इसको जो है परमात्मा ही बचा कि यानी जगत भूल गया इसलिए परमात्मा ही बचा, ऐसा नहीं लेना। क्योंकि अगर ऐसा लोगे तो जीवन मुक्ति अभाव प्रसंगा, जीवन मुक्ति होगी, जीवन मुक्ति नहीं हो पाएगी, तब तो जीवन मुक्ति घटेगा ही नहीं। जगत विस्मृति को ही परमात्मा का बचना मतलब जगत को भूल गया, तब जीवन मुक्ति क्या होगी बताओ। ज्ञानी भी तो सब व्यवहार कर रहा है, खा रहे पी रहे हैं, शिष्य को उपदेश कर रहे, जगत विस्मरण कहाँ हुआ है उन्हें? ज्ञानी को जगत का विस्मरण कहाँ हुआ है? इसलिए अगर जगत के विस्मरण को ही कहोगे कि परमात्मा शेष बचा मतलब जगत को भूल गया, तब तो जीवन मुक्ति कभी घट नहीं सकती, क्योंकि ज्ञानी को भी जगत का स्मरण है तभी तो व्यवहार कर रहे हैं। भाई जो शिष्य को शिष्य रूप से देख रहे हैं, अन्य को अन्य रूप से देख रहे हैं, गौ को गौ रूप से देख रहे हैं, ये थोड़ी ज्ञानी कहीं रास्ते में चल रहा है कहीं गड्ढे में गिर जाएगा जानबूझ के, यहाँ तो कुछ नहीं, सब एक ही है, आत्मा ही है, ऐसा नहीं। व्यवहार में वो भी एकदम पक्के ही है, व्यवहार में ज्ञानी भी कोई जो है गलत नहीं। राजा जनक के विषय में आया, देखो जब सीता माता जी को विवाह होने के बाद विदाई किए, रो रहे हैं, देखो व्यवहार में पक्के हैं, अंदर उनको निश्चय है कि सब मिथ्या है, लेकिन व्यवहार की तरह, इसलिए राज्य भी चला रहे हैं, सब जो है अपराधी को दंड भी दे रहे हैं। इसलिए जगत का विस्मरण होना यही परमात्मा शेष बचा नहीं, बल्कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब दिखने पर भी मिथ्या है। ये जो ज्ञान है यही परमात्मा बच गया, नहीं तो आपत्ति दिखा दिए कि जीवन मुक्ति तब तो घट नहीं पाएगा इत्यादि, इसी बात को दिखा रहे। 14वां श्लोक देखिए, परमात्मा वशेषोपि तत्सत्यत्व विनिश्चयः न जगद विस्मृतिर्नोचेन् जीवन मुक्तिर्न संभवेत्। हाँ देखो ये दी बता दी, परमात्मा का अवशेष बचना, स्वात्मा व शिष्यते, 12वें श्लोक में अंतिम में आया था, परमात्मा ही बचता है जीव भाव जगत भाव बाधित होने पर। तो परमात्मा का अवशेष बचना, इसका क्या मतलब है? तत्सत्यत्व विनिश्चय, परमात्मा ही सत्य है, एक परमात्मा में ही सत्यत्व है, बाकी जगत में मिथ्यात्व है। अब मिथ्या क्यों है इसके लिए तो बारंबार बताया जाता है, क्योंकि अनिर्वचनीय है। जगत जो है अनिर्वचनीय है, क्योंकि जगत को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसका बाद होता है, नेति नेति, है ना, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तो जगत का बाद होता है, इसलिए जगत को सत्य नहीं कह सकते। और जगत की प्रतीति भी होती है, इसलिए जगत को बिल्कुल तुच्छ भी नहीं कह सकते, बंध्यापुत्र और आकाश कुसुम के समान नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। और सद असद उभयात्मक भी जगत को आप नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी उभयात्मक वस्तु पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं जो सत भी हो असत भी हो। इसलिए सद असद उभय विलक्षण एक अनिर्वचनीय, जगत को अनिर्वचनीय माना गया, उसका निर्वचन किसी भी प्रकार से कर नहीं सकते। और अनिर्वचनीय यानी मिथ्या, यानी जो दिखने पर भी सत्य न हो। तो परमात्मा में सत्यत्व का विनिश्चय हो जाना, यही है परमात्मा बच गया। जगत मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है, तो परमात्मा यही बच गया।
जगत दिखने पर भी परमात्मा ही सत्य, यही परमात्मा का वचन। नो न जगत विस्मृति, जगत का विस्मरण हो जाना यही परमात्मा अवशेष बचे, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि तब तो नो चेत, क्योंकि ऐसा नहीं मान करके जगत के विस्मरण को ही अगर परमात्मा अवशेष मानोगे तब तो जीवन मुक्ति न संभवेत, जीवन मुक्ति संभव ही नहीं होगी। यानी कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो व्यवहार क्या करेगा? व्यवहार करते हुए भी जीवन मुक्त ऐसा कैसे कहे जाए? इसलिए तब तो जीवन मुक्ति संभव ही नहीं होगी। जीवन मुक्ति का प्रतिपादन शास्त्रों में हुआ है। देखो 3 नंबर टिप्पणी में नो चेत, यदि ऐसा नहीं मानोगे, मतलब जगत विस्मृति रेव परमात्मा अवशेष इत्यंगीकारे, जगत का विस्मरण ही हो जाना यही परमात्मा शेष बचा, ऐसा मानोगे तो जीवन मुक्ति ज्ञानी में सिद्ध नहीं होगा। यानी व्यवहार करते हुए भी मुक्त होना यही जीवन मुक्ति होती है। तब व्यवहार ही नहीं बचेगा, तब तो दिखेगा ही नहीं कुछ, तो जीवन मुक्ति क्या सिद्ध होगा? इसलिए परमात्मा अवशेष का ठीक ठीक अर्थ है निश्चय करना, परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, यही परमात्मा बचे। आगे देखिए 14वां श्लोक हुआ, सदा विचारयेत इति उक्त्या देहपात पर्यंतं विचार प्रसक्तौ। सदा विचार करे, सदा विचार करे मतलब मरने तक विचार करे क्या? देहपात पर्यंत विचार की प्रसक्ति होने पर सत्याम तस्य अवधि माह, तो बोले नहीं, उसकी अवधि हम बता रहे कब तक विचार करना है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सदा विचारयेत, ये जो कथन किए उसी 12वें श्लोक में, तो उस कथन से देहपात पर्यंत विचार प्रसक्त हो, मरने तक विचार की प्राप्ति हो रही है। ऐसी प्राप्ति होने पर तस्य अवधि माह, उस विचार की अवधि को दिखा रहे, क्योंकि कई लोगों की शंका होती भाई विचार करना कब तक? यद्यपि युक्ति से सिद्ध होता है, लेकिन जो है युक्ति नहीं लगाने से शंका रह जाती है। भाई जैसे भोजन कब तक करना है, और कोई पूछना पड़ता है कि भोजन कब तक करना है? जब तक आपको जो है तृप्ति का अनुभव ना हो जाए, पूर्ण रूप से तृप्त ना हो जाए, तभी तक विचार भोजन करना है। ऐसे जब तक अद्वितीय आत्मा का अनुभव न हो जाए तब तक विचार करना है। लेकिन ये युक्ति से दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं, युक्ति से विचार नहीं करते तो शंका बनती। इसलिए यहाँ पे अवधि को दिखा रहे कब तक विचार करना है। 15वां श्लोक देखिए, परोक्षा च परोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा, तत्र परोक्ष विद्याप्तौ विचारोऽयं समाप्यते। यहाँ देखिए बता रहे, तो सबसे पहले समझिए विद्या भी 2 प्रकार की, ज्ञान भी 2 प्रकार का, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। परोक्षा विद्या अपरोक्षा विद्या इति द्वेधा विचारजा विद्या, विचारजा विद्या द्वेधा, परोक्षा च अपरोक्षा, परोक्षा अपरोक्षा च। विचार जो हम करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, उससे उत्पन्न विचारजा, विचार से उत्पन्न होने वाली जो विद्या है द्वेधा 2 प्रकार की, परोक्ष विद्या और अपरोक्ष विद्या। परोक्ष का मतलब होता है अक्षणा परमिति परोक्षम, जो आँख से परे, मतलब ज्ञान इंद्रियों से जिसका अनुभव नहीं हो, कि केवल जिसको हम सुनते हैं। जैसे सुन रहे हैं कि अमेरिका में कोई जो है ऐसा है, वाशिंगटन नगर है तो शिकागो नगर है, सुन के रखे हैं, देखे नहीं है। या भी सुन के रखे भारत कैलाश मानसरोवर, जो नहीं गया है कैलाश मानसरोवर है, तो सुन के रखे हैं, देखे नहीं है। इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, जिसको हमने आँख से देखा नहीं, स्पर्श करके अनुभव नहीं किया है। हाँ, टीवी पे देखे तो भी परोक्ष ज्ञानी है। वो चित्र देखे ना, उस वस्तु वहाँ जाके नहीं देखे ना, टीवी पे सब मालूम पड़ जाएगा क्या? अबे टीवी पे ठंडी मालूम पड़ेगी, कैलाश मानसरोवर में कितनी ठंडी पड़ रही, टीवी पे आप तो स्वेटर पहन लोगे क्या टीवी देखते समय?
अरे वो वही बात, वो तो परोक्ष ज्ञान हुआ ना, अनुमान करोगे ना। समझा? हाँ जी, हाँ अनुभव, अनुभव वही तो बात है ना भाई। अनुभव मतलब दूसरा स्वेटर पहना है तो आप अनुमान ही करोगे, अनुमान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए जिसको हमने केवल सुन के रखा है, ज्ञान इंद्रियों से अनुभव नहीं किया है, केवल सुन के रखा है, उसको कहते हैं परोक्ष विद्या। ऐसे विचार करोगे तो पहले तो आप जानते ही नहीं थे कूटस्थ क्या है, साक्षी क्या है, शुद्ध आत्मा की एकता क्या है, पहले तो शब्द से भी नहीं जानते। अभी जब श्रवण आदि करने लगे तो पहले परोक्ष ज्ञान हुआ, अनुभव नहीं आया है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मुझ में कोई धर्म नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो नाना प्रकार के जो है प्रपंच करते हुए भी बोल सकता है, लेकिन दुख का अनुभव करता है वो फिर दुखी होता है। इसलिए ये विचार जन्य विद्या जो है पहली हो गई परोक्ष विद्या। तो तत्र अपरोक्ष, तो ये है, ये दूसरी है अपरोक्षा, और दूसरी जो विद्या है फिर वही परोक्ष विचार और करते 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 उपाधियों से ये सभी से अपने को अलग करेंगे तो वही शुद्ध बुद्ध मुक्त रूपता का अनुभव होगा कि मुझ में ये सब औपाधिक धर्म नहीं है, मैं वही ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय हो जाएगा। तो यह है अपरोक्षा विद्या। जैसे प्रत्यक्ष जाके देख लिए, हाँ ये ऐसा ही है, अब आपको कोई संशय नहीं। परोक्ष विद्या अवस्था में तो संशय रहता है। जैसे आपने गाय के विषय में सुन के रखा है, गाय का दूध सफ़ेद होता है, ऐसा सुन के रखा है। दूसरा आदमी आपको जो है बहका भी सकता है, नहीं सफ़ेद गाय का दूध सफ़ेद होता है, काली गाय का काला होता है, तो आपको तुरंत संशय हो जाए, हो भी सकता है ऐसा। लेकिन जब आप देखे हो, गौशाला में जाके देखे हो, दूध निकलता हुआ देखे हो, कई गायों को आपने देखा है, तो आपको कभी जो है संशय नहीं होगा कि काली गाय का काला होता है, सफ़ेद गाय का सफ़ेद होता है, ये संशय नहीं होगा, दूध सफ़ेद ही है, ऐसा आपको मालूम पड़ जाता है। इस तरह से तो दो प्रकार की विद्या है, परोक्ष विद्या अपरोक्ष विद्या। तो परोक्ष पे ही हमको विचार को समाप्त नहीं करना है, क्योंकि परोक्ष से ये जो है संसार रूपा भ्रांति निवृत्त नहीं होगी। इसलिए उत्तरार्ध में करे तत्र अपरोक्ष विद्याप्तो विचारोयम समाप्यते। उन दो के बीच में, हाँ बोलिए। प्रत्यक्ष ज्ञान वो एक ही, प्रत्यक्ष अपरोक्ष एक ही है। प्रत्यक्ष मतलब अक्षिणी प्रतीति, आँख के सामने वो प्रत्यक्ष है, आँख के सामने प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष मतलब वही मैं हूँ, ऐसा जो अपरोक्ष भी प्रत्यक्ष अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन प्रत्यक्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, अक्षिणी प्रति, आँख के सामने वो प्रत्यक्ष, यानी इंद्रियों के से जो दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है। अब आत्मा तो इंद्रियों से नहीं दिखेगा, इसलिए अपरोक्ष कह दे, साक्षात अपरोक्ष कह देते हैं, वही मैं हूँ, ऐसा अपरोक्ष हो गया। तो इस तरह से अपरोक्ष शब्द प्रयोग। तो परोक्ष अपरोक्ष, तो परोक्ष मतलब जो सुन के रखे, और अपरोक्ष मतलब स्वयं अनुभव कर लिए। तो प्रत्यक्ष में वही सब प्रत्यक्ष भी प्रयोग करते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या होता है कि इंद्री जो है अक्षिणी प्रति, अक्षी मतलब कि इंद्री के जो है, इंद्री से सन्निकर्ष आदि हो करके जो ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष कह देते हैं। तो अब उन दो के बीच में तत्र अपरोक्ष विद्याप्तो विचारोयम समाप्यते। इन दो के बीच में अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति हो जाने पर यह जो विचार है वह पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति तक हमको विचार करना है। देख लीजिए आगे, विचार जन्या विद्या परोक्षत्वा परोक्षत्व भेदेन द्वेधा इति उक्तम। विचार से जन्य जो विद्या है वो दो प्रकार की है, परोक्षत्व अपरोक्षत्व रूप से दो भेद से दो प्रकार की है, परोक्ष विद्या अपरोक्ष विद्या। तयोरुभयो स्वरूपम क्रमेण दर्शयति। इन दोनों के स्वरूप को स्वयं ही क्रम से ही दिखा रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या होगा और अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या होगा। 16वां श्लोक देखिए,
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्ष ज्ञानमेव तत्। अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, ब्रह्म अस्ति इति वेद चेत, ब्रह्म है यदि ऐसा जान लिए, ब्रह्म है, एक व्यापक परमात्मा है, लेकिन वही मैं हूँ ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है, ब्रह्म है, केवल इतना ज्ञान हुआ, इस तरह का ब्रह्म है ऐसा जान लिया, परमात्मा की सत्ता का ज्ञान हुआ। ते जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान में होता, यह परोक्ष ज्ञान ही है, यह अपरोक्ष नहीं, स्वयं अनुभव में नहीं आया है। और अहम ब्रह्मेति चेद वेद, लेकिन जब मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान लिया तो कहते साक्षात्कार शौच, यही है अपरोक्ष साक्षात्कार, साक्षात्कार हो गया, अनुभव हो गया, प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो है ऐसा वो आत्मा के लिए कह देंगे अपरोक्ष, वैसे प्रत्यक्ष भी प्रयोग होता है, लेकिन कोई कोई थोड़ा ऐसा अंतर कर देते हैं, लेकिन वो दोनों एक समान अर्थ होते हैं, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष। और साक्षात्कार भी उसे कहते हैं, अनुभव भी कहते हैं, अनुभव हो गया। तो अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार स उच्यते, अहम ब्रह्म ऐसा यदि जान लिया तो इसे साक्षात्कार कहते हैं। तो यहाँ एक अपरोक्ष ज्ञान यही जो हुआ, साक्षात्कार हुआ, ऐसा होने पर ही अब विचार की समाप्ति। अब आगे विचार की आवश्यकता नहीं, कर्तव्य विचार मतलब पूर्व के संस्कार से अगर वो शिष्यों को उपदेश आदि करे, पाठ में भले बैठे, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से कुछ भी नहीं करेंगे। कर्तव्य बुद्धि से मैं करूँगा तो मुझे जैसे साधारण व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ये करूँगा तो ये मुझे मिलेगा, व्यापार करूँगा तो धन कमाऊँगा, पुण्य करूँगा तो जो है फिर आगे स्वर्ग आदि मिलेंगे, सुख मिलेगा। तो साधारण व्यक्ति क्या है, कर्तव्य बुद्धि से करता है, मुझे करना है तभी मुझे मिलेगा। लेकिन ज्ञानी पूर्व के वासनाओं से करते हुए भी कर्तव्य बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वहाँ पे उनका विचार कर्तव्यत्वेन जो था विचार पहले वो समाप्त हो गया। भले वो व्यवहार दिख रहा है, लेकिन कर्तव्य बुद्धि नहीं, कर्तव्यता बुद्धि मिट गई, कर्तृत्व भोक्तृत्व सब ये बुद्धि मिट जाती है। ये सब बातें जो है तृप्ति दीप में सब आ जाएगा अगले प्रकरण में। तम ब्रह्मेति चेद वेद, मैं ब्रह्म हूँ यदि ऐसा जान लिए तो साक्षात्कार स उच्यते, इसी को कहते साक्षात्कार, यही है अपरोक्ष अनुभव, अपरोक्ष ज्ञान। तो यहाँ तक हमको विचार करना है, इसके ऊपर टीका नहीं दी। एक नंबर टिप्पणी दिए है, टिप्पणी में कुछ प्रमाण दे रहे, देख लीजिए। तथा चामनायते क्रमशो, इसी प्रकार की बातें क्रम से वेद में कही गई है, क्रम से ब्रह्मवल्ली बृहदारण्यकयोः, ब्रह्मवल्ली में तैत्तरीय उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में। तो पहले तैत्तरीय का वाक्य दे रहे, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतम्येनम ततो विदु। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, ब्रह्म यदि है, ब्रह्म है यदि ऐसा जान लिया तो उसको जानने वाले क्या कहते, संत है, संत परमात्मा की सत्ता को, सत है, सत, सत का द्वितीय में संत एक वो संतम बन जाएगा, संतम। तो जो ब्रह्म है ऐसा जान लिया तो उसे सद कह दे, सद है, संत है, सद है ऐसा कहते हैं। ते परोक्ष ज्ञान को दिखाए तैत्तरीय के आधार पे, और अपरोक्ष ज्ञान को तदात्मानमेव अवेद ब्रह्मास्मीति तस्मात् सर्वम अभवत्, उस हिरण्यगर्भ में अपने आप को ही जाना। कैसे जाना, अहम ब्रह्मास्मि, अनुभव किया मैं ब्रह्म रूप हूँ, ऐसा अनुभव किया। तस्मात् सर्वम अभवत्, उस अनुभव के बल से वह सर्वात्मक हो गए।
तो देखो यहाँ पे अपरोक्ष ज्ञान दिखा दी। और कठोपनिषद में भी एक ही मंत्र में दोनों आ गया था। अस्तित्व उपलब्धव्य तत्व भावेन चोभयो, अस्तित्व उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। ये मंत्र आपको कठोपनिषद में आपको याद होगा। वहाँ बताए अस्तित्व उपलब्धव्य तत्व भावेन चोभयो। इस आत्मा को दो प्रकार से आपको जानना है। पहले तो अस्ति, परमात्मा है, पहले उसकी सत्ता को स्वीकार करो। श्रद्धा से जो है सत्ता को स्वीकार करो। शास्त्र में श्रद्धा पूर्वक जो है, शास्त्र में जैसा बताए वैसा स्वीकार करो। और फिर इसके बाद साधना करके तत्व भावेन, उसका तात्विक जो स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, वही मैं हूँ, इस रूप से जानो। इसलिए उत्तरार्ध में बताया अस्तित्व उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। अस्थि रूप से जिसको उपलब्ध हुआ है उसी को तत्व भाव मतलब वास्तविक भाव, वास्तविक स्वरूप उसी को मालूम पड़ेगा। इसलिए श्रद्धा की पहले आवश्यकता होती है। पहले शास्त्र में जो बातें बताई गई है, अनुभव नहीं होने पर भी उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो सत्ता को आपने स्वीकार कर लिया, अब साधना करके आप अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। इस तरह से दो प्रकार के ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होने पर ही विचार की समाप्ति होती है। एवं विध आत्म साक्षात्कार असाधारण कारणम आत्म तत्व विवेचनम प्रतिजानीते। इस प्रकार का जो आत्म साक्षात्कार है, आत्मा का परोक्ष ज्ञान है, अनुभव है, उसका असाधारण कारण है आत्म तत्व विवेचन। आत्म तत्व का विवेचन, उस आत्म तत्व विवेचन की प्रतिज्ञा करते हैं। और प्रतिज्ञा क्या यहाँ कर तो रहे फिर से, यद्यपि 5 विवेक प्रकरण तो आ ही चुके हैं। तत्व विवेक प्रकरण आया है, महाभूत पंच महाभूत विवेक प्रकरण आया है, पंचकोश विवेक प्रकरण आया है, इस तरह से महावाक्य विवेक प्रकरण भी आया, द्वैत विवेक प्रकरण भी आ गया। तो इस तरह से पूर्व में भी बताया गया है, यहाँ पे भी और बता रहे। भूयो भी पथ्य वक्तव्य, ये न्याय है। भूयो युक्ति, भूयो भी पथ्य वक्तव्य, जो पथ्य का कथन बारंबार किया जाता है ना, बारंबार उस चीज को बताएंगे, नहीं ऐसा करो ऐसा करो। तो भूयो भी पथ्य वक्तव्य, इसी न्याय से देखो फिर से आत्म तत्व का विवेचन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार का असाधारण कारण है। उस आत्म तत्व विवेचन की प्रतिज्ञा इस 17वें श्लोक में, श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थ मात्म तत्वं विविच्यते। येनायं सर्व संसारात् तद्य एव विमुच्यते। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम, उस आत्म तत्व के साक्षात्कार की सिद्धि के लिए, सिद्धि मतलब निश्चय, अनुभव के लिए, साक्षात्कार का क्या निश्चय के लिए, उसकी सिद्धि। सिद्धि मतलब कोई सिद्ध आपको बनाना थोड़ी है, सिद्धि करते हैं निश्चय। उस साक्षात्कार का निश्चय, साक्षात्कार रूपी निश्चय के लिए, उसकी सिद्धि के लिए साक्षात्कार उत्पन्न हो। साक्षात्कार मतलब वो ज्ञान, तो जो अज्ञान का निवर्तक ज्ञान है वो तो उत्पन्न होगा भाई। स्वरूप ज्ञान, जो हमारा स्वरूपभूत ज्ञान है, उसकी उत्पत्ति विनाश कभी नहीं होता। लेकिन स्वरूप ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि स्वरूप ज्ञान से अगर अज्ञान की निवृत्ति हो जाती तब तो इतना सारा झंझट होता ही नहीं। इसलिए वही जो आत्म तत्व है, अखंडाकार वृत्ति में आरूढ़ होकर के अज्ञान का नाश करता है। इसलिए साक्षात्कार मतलब वो जो अखंडाकार वृत्ति होगी कि मैं ही वो व्यापक शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, ऐसा जो अनुभव हुआ, यही अखंडाकार, वही अज्ञान की विनाशिका, उसी को साक्षात्कार शब्द से कहते हैं।
इसलिए उस साक्षात्कार की उत्पत्ति तो होती है, तो उस साक्षात्कार की सिद्धि के लिए यानी अज्ञान निवर्तक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। स्वरूप ज्ञान तो सदा ही है, स्वरूप ज्ञान से तो वो अज्ञान निवृत्त नहीं होता। इसलिए आत्म तत्व का विवेचन किया जा रहा है। इन जिस साक्षात्कार के द्वारा अयम ये जो साधक है सर्व संसारा सद्यैव विमुच्यते, पूरे संसार से सद्य यानी तुरंत शीघ्र ही विमुक्त हो जाता है। ज्ञान के अव्यवहित उत्तर क्षण में ही वह मुक्ति का अनुभव करता है। टीका में एक ही पंक्ति है, तत्साक्षात्कारेति येन साक्षात्कारेण पुमान सद्यैव विमुच्यते। जिस साक्षात्कार से पुरुष सद्य शीघ्र ही तुरंत ही शीघ्र ही जो है विमुक्त हो जाता है। मतलब तुरंत यानी ज्ञान होने के अव्यवहित उत्तर क्षण में। शीघ्र का भी मतलब कोई आधा घंटा 15 मिनट नहीं लेना, ज्ञान होते ही अगले क्षण में ही वो मुक्ति का अनुभव करें। जैसे प्रकाश आते ही अंधकार की निवृत्ति। इसलिए उस तो जिस साक्षात्कार से मुक्ति का अनुभव करते हैं उस साक्षात्कार की सिद्धि के लिए आत्म तत्व का विवेचन यहाँ किया जा रहा है। अच्छा, इसलिए यहाँ सिद्धि का अर्थ उत्पत्ति ही लेना ठीक है कि साक्षात्कार, क्योंकि क्या अखंडाकार वृत्ति की तो उत्पत्ति होती है, इसलिए वो सिद्धि का उत्पत्ति है। वैसे अन्यत्र अद्वैत की सिद्धि मतलब अद्वैत का निश्चय। यहाँ साक्षात्कार की सिद्धि तो वहाँ उत्पत्ति ही मान सकते, ठीक है, उत्पत्ति चलेगा। इति पूर्वेण अन्वय, आगे का विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।